हेलो डियर, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर देखेंगे कैलेंडर 2024 का है। तो आज हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं कैलेंडर से संबंधित जो प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत सारे बच्चों का ये कंफ्यूजन था कि सर जो है कैलेंडर वाले सवाल को थोड़ा समझने में दिक्कतें हो रही हैं। तो हम जो है जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं एक प्रश्न लेकर आए हैं आप लोगों के लिए कि कह रहा है कि अगर आज दिन सोमवार है और तारीख कौन सा है 1/1/2024 है, यानी कि 1 जनवरी 2024 है, तो जो है 30/1/2024 को कौन सा दिन होगा। तो भाई हमें करना क्या होगा, हमें तो एक काम ये करना होगा कि हम क्या कर लें, यहाँ पर लिख दें 1 तारीख 2 तारीख 3 तारीख ऐसे 30 तक लिखें और उसके बाद जो है संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे करते जाएं और फिर वहां पे 30 तक पहुंचे तो आप बता सकते हैं कि कौन सा डे पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो है ना थोड़ा सा मामला तीखा हो जाएगा, ये तगड़ा हो सकता है, या फिर ये समझ सकते हैं कि ये सवाल को हम लगा ही नहीं पाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि टाइम तो वहां पे आपके पास कम रहता है और कम टाइम में आपको मैक्सिमम सवाल को सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पर जो है कैलेंडर को ध्यान से अगर समझते हैं तो बहुत आसानी से आप सवाल को लगा पाएंगे। यहाँ पर आप हाथ को ऐसे देखिए, ये इस हाथ में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो है उभरा हिस्सा है, यहाँ दबा है, फिर यहाँ उभरा है, फिर दबा है, फिर उभरा है, फिर दबा है, फिर उभरा है। तो जो हिस्सा उठा होता है उसे 31 मानते हैं। इसे मान लेते हैं, इसको क्या मान लिए 31। तो ये क्या हो जाएगा, ये फरवरी है तो ये 28 होता है या 29 होता है। तो जनवरी फरवरी ये हो गया मार्च, मार्च कितने का होता है 31 का मार्च। अप्रैल 30 का, फिर 31 का, फिर 30 का, फिर 31 का। ठीक है ना, तो क्या हो गया जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, फिर जुलाई से फिर यहाँ पे आ जाता है अगस्त। यानी कि जुलाई और अगस्त दो ऐसे महीने होते हैं जो कंटिन्यूअस क्या होते हैं 31 का महीना होता है। तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे जुलाई अगस्त, फिर सितंबर, फिर अक्टूबर, फिर नवंबर, फिर दिसंबर। ठीक है ना, तो इस तरह से काउंटिंग करते चले जाएं तो हमें क्या मिल जाएगा, बहुत आसानी से हम देख सकते हैं कि कौन सा महीना 30 का है, कौन सा महीना 28 का है और कौन सा महीना 29 का है। तो फिलहाल ये वाले जो महीने के लिए अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। फिलहाल यहाँ पे कैलेंडर में आप देख लीजिए, यहाँ पे 12 महीने हैं और सवाल के हिसाब से जैसा ये सवाल किया है, क्या आज दिन सोमवार है 1/1/2024 है, तो 30/1/2024 को कौन सा दिन होगा। तो हम यहाँ पर कैलेंडर के हिसाब से यहाँ पे सवाल उठा लिए हैं। आज दिन सोमवार है, ठीक है ना, कौन सा तारीख है 1 तारीख है। ठीक है, तो 30 तारीख को कौन सा दिन होगा भाई, 30 तारीख को क्या पड़ रहा है आपका ट्यूसडे पड़ रहा है, यानी कि मंगलवार पड़ रहा है। ठीक है ना, तो मंगलवार तो पड़ रहा है, बहुत आसानी से हम इससे निकाल ले रहे हैं, लेकिन एग्जाम में तो आपको ये कैलेंडर मिलेगा नहीं, कैसे आप सवाल को सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है कि 1 तारीख से दिन शुरू हो रहा है, तो आप देख लीजिए, इसको लिख दीजिए 30, क्या लिख दीजिए 30, और इसको भाग दे दीजिए कितने से, 7 से भाग दे दीजिए, 7 से भाग दे दीजिए। तो 7 से जब भाग देंगे तो 7 चौको कितना हो जाएगा 28, कितना बच गया 2। तो ये जो होगा ये विषम संख्या होगा, क्या होगा विषम दिन होंगे, इसको बोलते हैं विषम दिन बोलते हैं। ठीक है ना, तो जो विषम दिन होता है यही जो है हमारा वो दिन पड़ेगा जो हमें निकालना है। तो फिलहाल हम शुरू कहाँ से किए थे, मंडे से, यानी कि सोमवार से शुरू किए थे। तो 2 दिन है, तो एक हो जाएगा सोम तो दूसरा हो जाएगा मंगलवार। तो एक हो गया सोम, दूसरा हो गया मंगल, यानी कि 2 दिन है तो एक सोम और दूसरा मंगल। तो देखिए मंगलवार है कि नहीं है यहाँ पर। तो इस तरह से हम सवाल को लगा सकते हैं। कोई भी सवाल हो इस तरह का अगर पूछता है कि आज पहली तारीख है और आज ये तारीख ये दिन है, तो बताइए जो है इस तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा। तो जिस तारीख को पूछ रहा है आपको तुरंत उसको क्या करना होगा, किससे भाग देना होगा, 7 से। 7 से भाग देने पर हमें पता चल जाता है विषम दिन कौन से हैं, और वही विषम दिन ही हमारा क्या कहलाता है, वो दिन कहलाता है। लेकिन ये ध्यान रहे
कि जिस जहां से शुरू होता है वहीं से उसको पढ़ते जाते हैं, यानी कि सोम से शुरू होता है तो सोम मंगल बुध कहेंगे, अगर मंगलवार होता है तो मंगल बुध बीफे शुक्र ऐसे कहेंगे। ये तरीका होता है कैलेंडर के सवाल को सॉल्व करने के लिए। फिलहाल अगर मान लेते हैं यहाँ पे कहता है 4 तारीख को जो है ये दिन है, तो इतने तारीख को क्या होगा, तो आपको करना क्या होगा। जैसे मान लेते हैं अगर कह दिया, ये सवाल कर दिया कि आज जो है 4 तारीख है और दिन जो है बीफे है, तो भाई बताइए 24 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो 24 तारीख को क्या कौन सा दिन होगा, तो भाई जो है 4 तारीख और 24 तारीख की बात कर रहा है, तो ये आप इसमें क्या करेंगे, 4 तारीख को तो आपका थर्सडे ही रहा होगा, तो इसमें से क्या करिए 3 दिन घटा लीजिए। कितना दिन घटा लीजिए, 3 दिन घटाइए, क्योंकि 3 दिन में तो ये 3 अलग रहे होंगे, तो ये तीसरा दिन उस पे आ रहा है, तो इसको घटाएंगे तो 21 हो जाएगा, और 21 को भाग देंगे कितने से, 7 से, तो क्या हो जाएगा 7 त्रिक 21, और 21 बराबर ये क्या हो गया 0 हो गया। अब बताइए 0 जब भी आ जाए तो ध्यान रहे कि अगर आप थर्सडे से शुरू किए हैं तो उससे एक दिन पहले जाइए, तो भाई ये कहां से शुरू हुआ था, बुधवार से शुरू हुआ था, तो क्या होगा 24 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा, बुधवार पड़ेगा। यानी तो जब भी आपका 0 आए तो ध्यान रहे कि हमेशा क्या करना है, जो दिन है मान लेते हैं अगर मंडे है तो उससे एक दिन पहले जाएंगे तो क्या मिलेगा आपको, संडे मिलेगा। इसी तरह से अगर मान लेते हैं जो है रविवार है, क्या है रविवार है यानी संडे है, तो उससे एक दिन पहले अगर आप जाएंगे तो क्या मिलेगा, सैटरडे मिलेगा, यानी कि शनिवार मिलेगा। तो एक दिन पीछे जाएंगे तो उसी को हम क्या बोलते हैं, विषम दिनों की संख्या कहते हैं। तो विषम दिनों में हमेशा पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 0 को देखना पड़ेगा, और 0 का मतलब उसके एक दिन पहले जाना पड़ेगा। तो इस तरह के कैलेंडर के सवाल को लगाते हैं। फिलहाल यहाँ पर आप देखेंगे तो ये सब के सब जो है 12 महीने हैं, तो आप देखेंगे जनवरी कितने दिन का है, 31 का है। फरवरी देखिए ये 2024 होने की वजह से ये 29 का हो गया, वरना हमेशा क्या होता है 28 का ही होता है। यहाँ पर देखेंगे मार्च कितने का है, 31 का है। फिर अप्रैल कितने का है, 30 का है। फिर ये 31 का, फिर 30 का, फिर 31 का, फिर 31 का, ठीक है ना। 2 कंटिन्यूअस ऐसे महीने होते हैं जो आपका हमेशा 31 का ही होता है। फिर यहाँ पे बात कर लेते हैं सितंबर 30 का, अक्टूबर 31 का, फिर उसके बाद नवंबर 30 का, फिर उसके बाद दिसंबर 31 का। इस तरह से 30 31 30 31 तो होता है। लेकिन अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जो है सामान्यतः अगर देखा जाए तो एक महीने में 4 सप्ताह होते हैं। यदि कोई भी दिन 1 अथवा 2 अथवा 3 तारीख को पड़ता है तो उस महीने में वह दिन कितनी बार आएगा, 5 बार आएगा। कितनी बार आएगा, 5 बार आएगा। तो कभी कभी ये सवाल आ जाता है कि यदि 1 तारीख को दिन रविवार रहा हो, क्या रहा हो, रविवार रहा हो, तो बताइए कि उस महीने में रविवार कितनी बार पढ़ सकते हैं। तो मैक्सिमम कितना होता है, 5 बार रविवार पढ़ सकता है। कितनी बार, 5 बार पढ़ सकता है। ये कब कब होना चाहिए, वो डेट जो है 1 तारीख होना चाहिए, 2 तारीख होना चाहिए, अथवा 3 तारीख होना चाहिए। अगर इन तीनों में से कोई एक रहेगा तो हमेशा जो है उस महीने में कितनी बार रविवार पढ़ेंगे, 5 बार पढ़ेंगे। ठीक है ना। कैलेंडर में भी हम आपको समझाने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। कैलेंडर में आप ध्यान से देख पा रहे होंगे कि अगर देखिए इधर यहाँ पर थर्सडे, यहाँ पे फ्राइडे और सैटरडे, ठीक है ना। ये देखिए कितनी बार पढ़ा है, ये थर्सडे देखिए पहली तारीख में पढ़ा है ना, तो अब देखिए थर्सडे कितनी बार पढ़ा है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। कितनी बार हो गया भाई, ये 5 सप्ताह पढ़ा, यानी सप्ताह में 5 बार ये दिन आया है। ठीक है ना। अब यहाँ पर देख लीजिए आप, देखिए ये सोमवार को पहली तारीख था, ये दूसरी तारीख है, ये तीसरी तारीख है। ये देखिए तीनों दिन जो है कितनी बार रिपीट हुआ है, 5 बार रिपीट हुआ है। देखिए 1, 8, 15, 22 और 29, इसी तरह से ये भी है। ठीक, और भी आप आपको एग्जाम्पल यहाँ पर दिखला सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये वाला देखिए जो है 1 तारीख जो है
2 तारीख, देखिए ये फ्राइडे और सैटरडे कितनी बार पड़ गया यहाँ पर, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो ऐसे आप समझ सकते हैं कोई भी तारीख अगर 1 2 अथवा 3 तारीख को पड़ता है तो उस सप्ताह में कम से कम 5 बार वो दिन पड़ेगा जो भी तारीख में वो पड़ा है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखेंगे एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, ये तो सबको पता है, लेकिन एक लीप वर्ष में 366 दिन होता है। कितना दिन होता है भाई? 366 दिन होता है। अब ये बताइए 366 दिन होता क्यों है? ठीक है ना, पृथ्वी जो है पूरी तरह से सीधा नहीं है, ना ही पृथ्वी पूरी तरह से गोल है। तो भाई पृथ्वी ना पूरी तरह से सीधा खड़ा है, ना पूरा गोल है। इसकी वजह से जो है एक वर्ष में, एक वर्ष की बात करें तो एक वर्ष में कुल कितने दिन होते हैं? 365 दिन। कितने घंटे होते हैं? 6 घंटे होते हैं। कितने घंटे होते हैं? 6 घंटे। तो 365 दिन 6 घंटे पहले साल में, फिर दूसरे साल में भी 365 दिन 6 घंटे, तीसरे साल में भी 365 दिन 6 घंटे, फिर चौथे साल में भी 365 दिन 6 घंटे। तो भाई अब देखिए ध्यान से, ये 6 घंटा 6 घंटा 6 घंटा और 6 घंटा सबको इकट्ठा कर लिया जाए तो 6 के 6 6 12 6 3 18 6 चौको 24, ये 24 घंटे बराबर क्या हो जाएगा? एक दिन हो जाएगा। तो ये 365 दिन आ रहा था, लेकिन यही चीज को उठाकर किसमें डाल दिया जाता है? फरवरी वाले महीने में इसको डाल दिया जाता है। इसीलिए लीप वर्ष किसको कहा जाता है? जो वर्ष 4 से डिवाइड हो जाता है। यानी कि अगर 2024 को 4 से डिवाइड किया जाए तो ये पूरी तरह से डिविजिबल होगा, और पूरी तरह से डिविजिबल होने का मतलब ये हो गया कि ये कौन सा वर्ष होगा? ये लीप वर्ष होगा। और लीप वर्ष में 365 दिन नहीं बल्कि 300 कितने दिन होते हैं? 366 दिन होते हैं, इसीलिए इसे लीप वर्ष कहा जाता है। वीडियो आप सभी को कैसा लगा? उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।